अच्छा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ दिन के लिए कहीं जाना चाहिए। तुम मेरी कौन होती हो चंद्रमुखी, जो इतनी सेवा कर रही हो? क्या आप भी ये समझ न सके? समझ तो लिया, लेकिन इससे भी क्या होता है। देखो ना, मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ और वो भी मुझे कितना चाहती थी, लेकिन समाज ने नहीं चाहा। सिवाय दुख के और क्या मिला। इतना दुख पाके सोचा था अब कभी इन फंदों में नहीं फंसूंगा, और अपनी मर्जी से फंसा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया चंद्रमुखी? क्यों इस तरह बांध लिया मुझे? शायद तुम भी पार्वती की तरह ही दुख झेलोगी। तुम दोनों में कितना फर्क है और फिर भी तुम कितनी एक सी हो। एक बड़ी खुददार और चंचल, दूसरी शांत और गंभीर। वो कुछ भी नहीं सह सकती और तुम सब कुछ सह गुजरती हो। उसकी कितनी इज्जत है और तुम कितनी बदनाम हो। उसे सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता चंद्रमुखी, कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, गाड़ी आ गई। बिस्तर ले जा। वो मफलर न जाने कहाँ रख दिया मैंने। कुर्सी पे है। तुम रो रही हो चंद्रमुखी? नहीं तो। जरा मुंह तो उठाओ, उठाओ मुंह। देखो, ये इतने कपड़े लत्ते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे। जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी। मुझे भी साथ ले चलो। ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी। दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। परदेश में अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे? मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा। मुझे एक वरदान दोगे? क्या? अब कभी शराब नहीं पियोगे। वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा। सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना। अच्छा चंद्रमुखी। देखो, ये रख लो अपने पास। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूं। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं। तुम क्या मझधार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो। जरा ठहरो। अब
फिर कब मिलना होगा? कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। उसी जन्म के इंतजार में ये जिंदगी गुजार दूंगी। अगर इस जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे, मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर कहाँ जाना है, कुछ तय किया? नहीं, अभी कुछ तय नहीं किया। तो फिर काशी चलो ना माँ के पास। नहीं धर्मदा, मैं काशी नहीं जाऊंगा। मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास छुप कर आई थी तो ये निंदा मुझे न लगेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? मैं अपने आप से कहीं भाग जाना चाहता हूँ धर्मदा। तुम्हारी ये बेसिर पैर की बातें मेरी समझ में नहीं आती। धर्मदा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम स्टेशन से अपने लिए कुछ ले लो। तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? फिर बुखार आ गया क्या? नहीं, बुखार क्यों ना हो, अपने आप इतना जुल्म करोगे तो और क्या होगा? देवा, मैं कह देता हूँ, अगर इसी तरह तुम दिन रात घूमते रहो तो मैं गाँव वापस लौट जाऊंगा। तो जाओ।